हेलो बच्चों, क्या हाल है बेटा। क्लास 10th का मैथ्स का एक टॉपिक है रिलेशन। आज हम उसे पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो बेटा टॉपिक हमारा है रिलेशन। रिलेशन मधुर हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बेटा। रिलेशन पढ़ने वाले बेटा, रिलेशन के बेटा टाइप ऑफ रिलेशन हमारे एग्जाम में आते हैं बेटा। ठीक है, आप टाइप ऑफ रिलेशन में आइए देखते हैं क्या क्या रिलेशन है। तो पहला बेटा जो रिलेशन हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव बेटा। अब बाबू दूसरा जो हमारा रिलेशन है उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। और लास्ट हमारा है वो है बाबू ट्रांजिटिव। अच्छा भाई, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव बेटा, आइए देखते हैं बेटा क्या होता है। क्वेश्चन में बेटा आपको एक सेट दे रखा होगा जिसको आप अज्यूम करेंगे एक स्पेसिफिक सेट होगा जिसमें एलिमेंट्री वैल्यूज होंगी। एक बेटा सेट होगा आपके पास। चलिए ये पहले एग्जांपल दे देखते हैं बेटा। सपोज आपके पास एक सेट है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं 1, 2 एंड 3। बेटा अगर आपके पास उसकी मिरर इमेज, आपके पास एक रिलेशन का फॉर्मेट होगा, उसमें आपके पास वैल्यूज होंगी। पहले वर्डिंग समझ लेते हैं। सपोज एक एलिमेंट है स्मॉल ए दैट बिलोंग्स टू एक सेट, उसकी बेटा मिररिंग, उसकी मिररिंग उसके रिलेशन में होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखता हूँ। सपोज एक सेट है 1, 2, 3। रिलेशन बेटा आपको दे रखा है 1, 1, 2, 2 और है बाबू 3, 3। बस इतना समझते हैं। और भी दे सकता है इसमें आप। सपोज चलो इतने में काम चलाते हैं बेटा। रिलेशन फंक्शन दोनों पढ़ने से पहले आप एक बात समझिएगा, आप अपने आप को एज अ समाज ट्रीट करिएगा। समाज का काम क्या होता है? समाज का काम होता है आईना दिखाना, कमी निकालना। तो बेटा आपको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कमी निकालनी है। आपको 10, 12, 50 अच्छाइयाँ नहीं देखनी है, आपको देखनी है कमी। कमी कैसे देखेंगे आप बेटा? आपको बहुत सारे इसमें रिलेशंस डेवलप होंगे, बट आप फोकस करेंगे इस पे कि यार कमी मिल जाए भैया। जहाँ एक कमी मिलेगी अपना काम बन कि भैया ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, 10 रिलेशन छोड़िए, ये कमी मिल रही है। जहाँ कमी मिलेगी वो रिलेशन नहीं है। तो बेटा इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि सपोज आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ बेटा, मैंने आपसे कहा कि बाबू अगर कोई वैल्यू है वो ए सेट में है तो उसका मिररिंग रिलेशन में होना चाहिए। एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेते हैं बेटा। मान लीजिए एक सेट दे रखा है, उसमें वैल्यू लिखी है 1, 2, 3। चलो ए भी ले लेते हैं। आपके पास एक रिलेशन है, आपने रिलेशन जो दे रखा होगा उससे कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन जनरेट किए होंगे। जो भी मिल रहा होगा, सपोज आपको मिल रहा होगा 1, 1 मिल रहा होगा, वो 1, 2, 2 मिल रहा होगा, 1, 3 मिल रहा है, 2, 4 मिल रहा है, 3, 3 मिल रहा है, और आपका मिल रहा है ये भी ले लेते हैं। चलो 3, 1 भी मिल रहा है, और एक आपको वैसे चलिए इतने सफिशिएंट देखते हैं बेटा। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें कमी निकालनी है। अब आप कहेंगे कि सर ए सेट में 1 है तो रिलेशन में 1, 1 होना चाहिए, है क्या? हाँ भैया है। अगर ए है तो कैपिटल ए सेट में वो उसका डबलिंग जो होना चाहिए था वो डबल ए आर में होना चाहिए था। तो ए में बेटा 1 है तो आर में क्या है? 1, 1 है। अगर ए सेट में 2 है तो इसमें क्या है? 2, 2 भी है बाबू। अब इसमें 3, 3 आप रिलेशन में ढूंढिए, क्या 3, 3 है? हाँ 3, 3 है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको 3 अच्छाइयाँ मिल रही हैं। 1 का इमेज 1, 1 रिलेशन में है, 2 का इमेज 2, 2 रिलेशन में, 3 का इमेज 3, 3 रिलेशन में। ध्यान दीजिएगा, आपको पूरे रिलेशन में बेटा, आपको पूरे रिलेशन में कहीं भी ए कॉमा ए नहीं मिल रहा है। तो आप बोलोगे भैया ये स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए सेट में तो है, मगर उसकी इमेज रिलेशन में नक्को नहीं है भाई। अब आप ये समझ जाइए कि आप समाज हैं, आपको 10 अच्छाइयाँ नहीं देखनी, आपको एक बुराई देखनी थी, आपने बुराई देखी कि भैया इसमें एक कमी मिल गई है। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन नहीं है?
रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है बाबू, चलो आगे देखते हैं। इतना ठीक है। सिमेट्रिक का पार्ट देख लेते हैं। चलो सिमेट्रिक में देखते हैं बेटा इसमें क्या होता है। सिमेट्रिक में अब देखिए बेटा, जब भी आप सिमेट्रिक रिलेशन में आएंगे तो आपका ए सेट का काम खत्म। अब आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के अंदर ही आप अपने कीवर्ड्स को देखिएगा। अगर आपके पास कोई एक वैल्यू है, कोई एक एलिमेंट्री फॉर्म है, ऑर्डर पेयर है बेटा, जो है ए कॉमा बी रिलेशन में है, देन आपका उसका अपोजिट बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिलेशन लेता हूँ, मैंने कहा भैया इसमें ना डिफरेंट रिलेशन लिखे थे, आप बस रिलेशन में ही फोकस करिएगा। आपको मिलेगा 1 2, फिर 3 4, फिर 2 1, फिर 6 4, फिर 4 3, इतना बहुत है। अब आप कहेंगे भैया आप रिलेशन के अंदर फोकस करिए। आप कहेंगे भैया 1 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 1। क्या आर के अंदर ही है? हाँ भैया है। कहाँ है? ये रहा। 3 4 का अपोजिट क्या होगा बेटा? 4 3। क्या इसी के अंदर है? हाँ है भाई। मगर आपको अच्छाइयाँ नहीं देखनी, आपको एक बुराई देखनी। वो कौन सी है? 6 और 4 की। ऑर्डर पेयर 6 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 6। वो इसके अंदर है? नक्को जी नहीं है। तो अब आप बोल सकते हैं ना भाई ना, भैया 6 और 4 का ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, मगर 4 6 मुझे पूरे रिलेशन में नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा? नॉट सिमेट्रिक। डन बडी, डन। अब आते हैं थर्ड पे, जो हमारा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव समझते हैं बाबू? ट्रांजिटिव में होता है क्या? ट्रांजिटिव तो और बढ़िया होता है बेटा। बाबू ट्रांजिटिव में होता क्या है कि इसमें आपको फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं फ्रेंडशिप। तो बेटा अब आप उसको समझिएगा, इसमें सिंगल पेयर में बात चल रही है, इसमें डबल पेयर में बात चल रही है, तो इसमें ट्रिपल पेयर में बात चलेगी। कैसे? इसको दो तरीके से आप ब्रेक करिएगा, समझिएगा। सपोज मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी एक फ्रेंड है। आप सब बात समझ रहे हैं? मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी एक फ्रेंड है। अब आप अच्छे समझ गए होंगे। तो मेरा फ्रेंड है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनका एक अलग फ्रेंड है, वो उनसे बात कर रहे हैं। देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे 3 लोग को ले चलता हूँ, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इन तीनों में खेल खेलने वाले हैं। भैया ए ना वो बी का फ्रेंड है। बात को समझिएगा बेटा, अगर ए बी का फ्रेंड है और बी किसी का फ्रेंड नहीं है, एक तरफा प्यार, समझना भाई, दोनों साइड से। कैसे? मेरा एक लव फ्रेंड है बेटा, मेरा फ्रेंड शैडी है, शैडी का कोई फ्रेंड नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस किसी और से है ही नहीं, सिर्फ मुझसे ही है। तो ए बी का फ्रेंड है, बी किसी का नहीं फ्रेंड है, तो उसको आप बोलेंगे भैया दैट इज ट्रांजिटिव फंक्शन। या दूसरा सुनिएगा, दूसरा बाबू है, मैं मान लेता हूं कि ए बी का फ्रेंड है, ठीक है भाई, अब बी ना सी का फ्रेंड है। देन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ए सी का फ्रेंड होगा। अगर ए सी का फ्रेंड है तब आप बोलेंगे दैट इज ट्रांजिटिव। मैं शैडी का फ्रेंड हूँ, शैडी प्रतीक का फ्रेंड है, तो मैं भी प्रतीक का फ्रेंड होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये बात समझ जाइएगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं। या तो शैडी मेरा ही फ्रेंड रहे, अन्यथा शैडी का भी फ्रेंड मेरा फ्रेंड होना चाहिए। बात ठीक है? और देखते हैं एक रिलेशन लिखते हैं, लेट कर लेता हूँ। रिलेशन में बेटा आपको कुछ वैल्यूज़ मिल रही हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 है, 1,2 है, 2,3 है और 1,3 है, 2,4 है, 4,3 है और 2,3 है। नहीं 2,3 क्यों ही लिया। और
और एक और लिख देते हैं 1,1 है, और एक लास्ट कलेश करने के लिए लिख लेते हैं कि 3,4 है। ठीक है बेटा, ये रिलेशन में लिखता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा, पूरे रिलेशन को पढ़ने से पहले मैंने बोला था कि अपने आप को क्या समझना, आप क्या हो, आप हो समाज। और समाज हमेशा कमी देखता है, क्या कमी रह गई, उसने क्या गलत किया। आप 100 अच्छाइयाँ करो, आप पे कोई ध्यान नहीं देगा। आप एक गलत काम कर दो, अनजाने में ही सही, आपको समाज जज कर लेगा। तो आपको भी एज अ समाज इसको पढ़ना है, समाज के तौर पे समझना है, कमी निकालनी है, कमी। आइए बेटा देखते हैं कमी। ठीक है बेटा, कमी कैसे निकालेंगे, कमी निकाली जाए। तो अब आप देखेंगे बेटा कि 1 ना 2 का फ्रेंड है, हाँ है ना, 2 3 का फ्रेंड है, तो 1 को 3 का फ्रेंड होना चाहिए। क्या 1,3 इसके अंदर है? हाँ है भैया, ये तो अच्छा ही है, हमें तो बुराई निकालनी है। अब कहीं से भी निकाल लो, 2 किसका फ्रेंड है? 4 का फ्रेंड है। 4 किसका फ्रेंड है? 3 का फ्रेंड है। 2 4 का है, 4 3 का है, तो 2 को 3 का फ्रेंड होना चाहिए था। तो 2,3 क्या इसके अंदर है? ये खुद है, इसी में अंदर है। ठीक है, 1 किसका फ्रेंड है? 1 का। 1 किसका फ्रेंड है? 2 का। तो 1 को 1 का फ्रेंड होना चाहिए, वो खुद ही है। हाँ, देखिएगा 3 किसका फ्रेंड है? 4 का। 4 किसका फ्रेंड है? 3 का। तो 3,3 इसके अंदर होना चाहिए था। कितनी सारी अच्छाइयाँ मिल रही हैं, पहला भी अच्छा है, पेयर सेटिस्फाइड कर रहा है, दूसरा भी सेटिस्फाइड कर रहा है, एक कमी मिल गई। अब ध्यान से देखिएगा, आप बोलेंगे भैया 3 ना 4 का फ्रेंड है, हाँ या ना, इसी के अंदर है। हाँ, तो 4 से कोई स्टार्ट हो ये रहा, तो 4 भी किसका फ्रेंड है? यहाँ पे 3 का फ्रेंड है। हाँ भैया, हाँ है। तो 3 को 3 का फ्रेंड होना चाहिए था। इट मीन्स यहाँ पे 3,3 होना चाहिए था। क्या कहीं दिख रहा है बड़ी? नहीं दिख रहा है। जब दिखेगा ही नहीं तब हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। हमें रिलेशन डेवलप नहीं करना है, हमें रिलेशन में कमी निकाल के बस बताना है कि ये रिलेशन नहीं है। हालांकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब प्रूव करने को आएगा तब तो अपने आप ही कमी ख़त्म हो जाएंगी, सारी कमियां ख़त्म हो जाएंगी बेटा, और आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, लास्ट है बेटा रिफ्लेक्सिव में। बेटा अगर अच्छा रिफ्लेक्सिव में याद करिएगा, रिफ्लेक्सिव में ही खाली हम ए सेट का यूज़ करते हैं, बाकी पूरे सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में ए सेट का यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर ए में हमारा कैपिटल ए सेट में एक एलिमेंट्री वैल्यू है तो उसकी इमेज यानी कि a, उसके रिलेशन में होनी चाहिए। हमें 10 अच्छाइयाँ नहीं देखनी, हमें एक बुराई देखनी है कि भैया इसमें 1 था तो 1 1 है, अरे भैया 2 है 2 2 है, हाँ भैया 3 है 3 3 है, हाँ भैया बाबू, मगर ए इसके अंदर है, इसके अंदर ए रिलेशन के अंदर ए नहीं है, एक कमी मिल गई, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिर्फ रिलेशन में आई देखिए, एग्जाम्पल में मैंने एक रिलेशन लिया है बेटा, 1 2 का उल्टा क्या होता है? 2 1। अरे भैया इसका तो अपोजिट है। 3 4 का अपोजिट क्या होता है? 4 3 है। बट 6 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 6। क्या 4 6 इसके अंदर कहीं दिख रहा है? नक्को बड़ी नहीं दिख रहा है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट हमारा ट्रांजिटिव है, या तो ए बी का फ्रेंड हो, बी किसी का फ्रेंड ही ना हो। अगर ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो 100% ए को सी का फ्रेंड होना चाहिए। नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं। एक रिलेशन लिया था, अच्छाइयाँ बहुत सारी दिख रही जल्दीबाजी में, 1 2 का फ्रेंड है, 2 3 का फ्रेंड है, तो 1,3 होना चाहिए था, यही है। हाँ है। 2 4 का फ्रेंड है, 4 3 का फ्रेंड है, 2,3 होना चाहिए था, कहीं दिख रहा है? ये खुद ही है। अच्छा 1 1 का फ्रेंड है, तो 1 2 का फ्रेंड है, तो 1,2 होना चाहिए था, हाँ है इसमें। बट एक कमी कमी क्या रहेगी? 3 किसका फ्रेंड है भैया? 4 का। क्या कोई 4 से स्टार्ट हो रहा? हाँ 4 से स्टार्ट हो रहा है। 4 किसका फ्रेंड है? 3 का। तो 3,3 यहाँ पे होना चाहिए था। क्या पूरे रिलेशन में दिख गया? एक कमी, एक गंदी मछली है ना, क्या करती है? पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो बस यही करना है आपको। ठीक है बेटा, तो ये आपका बेसिक था बेटा, इसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।